नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव दलेलकापुरा के पास खेतों में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सतीश पुत्र काशीराम निवासी दलेलकापुरा के रूप में हुई है। यह घटना रविवार शाम की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों ने खेत में सतीश को अचेत अवस्था में पड़ा देखा और तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और सतीश को तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। सीलन के चलते गिरा पक्का मकान, एक भैंस की मौत, 3 लोग हुए गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा की जाटव बस्ती में एक पक्के मकान में सीलन आने से शनिवार देर शाम मकान भर-भरा कर गिर गया। मकान गिरने से पड़ोस में बंधी एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पड़ोस में सो रहे 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बसेड़ी सीएचसी पहुंचाया, जहां से 2 जनों की गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मकान गिरने से पड़ोस में सो रहे गोपाल पुत्र फद्दी, प्रीति पत्नी गोपाल व किरण गंभीर घायल हो गए, जिसमें से 2 महिला प्रीति व किरण को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जाटा बस्ती के बगल में जो खाली खेत है, उसमें पूरे गांव का बारिश का पानी हमेशा जमा रहता है, जिससे आसपास के मकानों में सीलन की समस्या रहती है तथा हमेशा मकान गिरने की आशंका बनी रहती है। लेकिन इस समस्या की ओर ग्राम पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। फैक्ट्री में कार्यरत युवक की करंट लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। रविवार को धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में करंट लगने से 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रवि पुत्र शिव सिंह निवासी भक्तपुरा के रूप में हुई है। बताया गया कि मृतक अपने परिवार का मुख्य सहारा था। जानकारी के अनुसार रवि रोज की तरह फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट होने से हादसा हुआ। फैक्ट्री कर्मियों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी थी। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रवि के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों और परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। हत्या के प्रकरण में वांछित 20,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। साधु का भेष बनाकर करीब 1 साल से काट रहा था फरारी। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रकरण में वांछित 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक आनंद शर्मा की हत्या कर लाश को चंबल नदी में फेंका था। इस प्रकरण में 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्त में आया आरोपी घटना के बाद से पहचान छुपाने के लिए साधु का भेष बनाकर करीब 1 साल से फरारी काट रहा था। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि थाना क्षेत्र में स्थित राठौर कॉलोनी से अचानक गायब हुए युवक की हत्या के मामले में हत्या की साजिशकर्ता आरोपी संतोष सिंह ठाकुर पुत्र राम अवतार उम्र 41 साल निवासी खुर्द थाना सदर धौलपुर को राजाखेड़ा रोड तगाबली मोड़ से गिरफ्तार किया है, जो घटना बाद से ही अपनी पहचान छुपाकर साधु का भेष बनाकर छुपता फिर रहा था। प्रकरण में युवक की हत्या करने वाले आरोपी गुडिया व गौरव तथा हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोपी सोनू व रोहित को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन।
कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम प्रवेश प्रारंभ, पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप दिया है, आर्ट्स में जिला टॉप दिया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं ने 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान बड़ीता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। धौलपुर शहर में मातमी धुन के साथ निकाले ताजिए, करबला में किए सुपुर्दे खाक। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे
हजरत हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम की 10वीं तारीख को रविवार को धौलपुर शहर में ताजियों का जुलूस निकाला गया। इसके बाद ताजियों को करबला में सुपुर्दे खाक किया गया। ताजियों का जुलूस धौलपुर शहर के तलैया, पुराना शहर, पटपरा, बजरिया, बड़े पीर, गडरपुरा, हाथीवान, कच्ची कुई, पुरानी सराय सहित कई जगहों से प्रारंभ होकर करबला तक पहुंचा। धौलपुर शहर के जुलूस में सैकड़ों ताजिए शामिल हुए, जिनके साथ ढोल तासे और कई अखाड़े शामिल रहे। अखाड़ेबाज युवाओं ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। ताजियों का जुलूस धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से निकलकर मातमी धुन के साथ करबला में सुपुर्दे खाक किया गया। इधर पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। धौलपुर शहर में जगह जगह रोशनी एवं लंगर की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान ताजियों को देखने के लिए शहर भर से विभिन्न समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ती रही। गौरतलब है कि करबला की जंग और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की थी। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिए निकालते हैं। दो कारों की आमने सामने की टक्कर में 6 जने घायल। मथुरा वृंदावन की परिक्रमा कर लौट रहे थे मुरैना निवासी सभी लोग। धौलपुर में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सैपो रोड स्थित पुरैनी गांव के पास दो कारों की आमने सामने की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। घायलों में मोना उम्र 23 वर्ष, पूनम उम्र 33 वर्ष, जूली उम्र 28 वर्ष, पीयूष उम्र 5 वर्ष और 2 अन्य लोग शामिल हैं। सभी घायल मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। 108 एम्बुलेंस ड्राइवर विनोद कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग वृंदावन मथुरा से परिक्रमा करके भरतपुर होते हुए मुरैना वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना के बाद पुलिस ने हादसे के कारण की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज किया जा रहा है। हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला उर्मिला गिरफ्तार। अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी। महिला पुलिस थाना धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि 3 जुलाई 2025 को एक व्यक्ति ने महिला थाना धौलपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि मुझे प्रेम सिंह, ध्रुव कंसाना एवं उर्मिला ने अपनी बातों में लेकर बहला फुसलाकर 23 जून 2025 को धौलपुर में बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर एक होटल में ले गए, जहां पर महिला उर्मिला एवं उसके साथियों ने उक्त व्यक्ति पर बलात्कार व छेड़छाड़ के आरोप लगाकर 5 लाख रुपयों की मांग की। रुपए नहीं देने पर बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। थाना प्रभारी फौजदार ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद अनुसंधान किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरण के आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर और ध्रुव कंसाना सीधे साधे लोगों के मोबाइल नंबर लेकर आरोपी महिला उर्मिला को उपलब्ध करा देते थे। आरोपी महिला उर्मिला अपनी बातों में फंसाकर मिलने बुलाती एवं अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर तीनों मिलकर उन लोगों से रुपए ऐंठते एवं रुपए नहीं देने पर बलात्कार के मुकदमे में दर्ज करा देते हैं। थाना प्रभारी फौजदार ने बताया कि आरोपी महिला उर्मिला पत्नी कल्लू शर्मा उम्र 50 साल निवासी जौरा, थाना जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर और ध्रुव कंसाना की तलाश जारी है। बाड़ी में मातमी धुन के साथ सुपुर्दे खाक किए ताजिए। धौलपुर जिले के बाड़ी में रविवार को मुहर्रम की 10वीं को सभी ताजिए दोपहर बाद अपने मुकाम से उठाकर करबला के लिए रवाना हुए। ताजिए निकलने के दौरान हथियापोर मोहल्ले के ब्राह्मण समाज और हिंदू भाइयों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली, जिसमें श्री राम शोभा यात्रा संयोजक तेज कुमार पारासर उर्फ तेजू के नेतृत्व में हथियापोर मोहल्ले के हिंदू समाज के लोगों द्वारा हथियापोर ताजिया कमेटी के लोगों को साफे पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में तेज कुमार पारासर सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। इसके अलावा भी कई जगह पुष्प वर्षा करते हुए इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। इस तरह से स्वागत सम्मान करने पर ताजिया कमेटी द्वारा धन्यवाद दिया गया। आपको बताते चलें कि ये दिन मुहर्रम महीने का 10वां दिन होता है और यह एक शोक दिवस है। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाया जाता है और ताजिया बनाकर करबला में सुपुर्दे खाक करके इसे जाहिर किया जाता है। इन दिनों लोग रोजा रखकर भी इबादत करते हैं। बाड़ी के ताजिए भी कुछ इसी तरह से निकाले गए, जिसमें सबसे बड़ा ताजिया गुमट का सोने की चादर का होता है।
इसके साथ बड़ा किला, घंटाघर, संतराशपाड़ा सहित 18 ताजिए बनाकर बसेड़ी रोड होते हुए अखाड़े में ढोल तासे नगाड़ों के साथ अपने करतब दिखाते हुए ताजियों को मातमी धुन के साथ बसेड़ी रोड स्थित करबला में सुपुर्दे खाक किए गए। पूरे ताजिए एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार के निर्देशानुसार और बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार मीणा और बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा की देखरेख में शांतिपूर्वक निकाले गए। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इस मौके पर ताजिया कमेटी सदर अकील कुरैशी, सचिव इसरार खां टेलर, संरक्षक रशीद खां, शकील बिच्छू, इंतजार पठान, अयूब खान, टाउन चौकी इंचार्ज श्याम सुंदर शर्मा, एएसआई नीरज शर्मा, कंप्यूटर सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय। क्लास PG से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड के प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। CCTV कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं RO, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं JEE की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ NSS, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में A ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। राष्ट्रहित सर्वोपरि, नगर अध्यक्ष हेम सिंह बघेला।
भाजपा की कोठी मंडल धौलपुर द्वारा बूथ संख्या 166 पर आज रविवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम बूथ अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर अध्यक्ष हेम सिंह बघेला, विशिष्ट अतिथि प्रदेश से आए पर्यवेक्षक पंकज एवं मुख्य वक्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा रहे। कार्यक्रम का संचालन कोठी मंडल महामंत्री अशोक पचौरी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता विशंबर दयाल शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर देशभक्त राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में लगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान का विरोध किया। इसके लिए उनको 8 माह जम्मू कश्मीर की जेल में रहना पड़ा। रहस्यमय ढंग से 23 जून 1953 को बलिदान हो गए। कार्यक्रम में पंकज प्रभारी भाजपा, विशाल सिंघल पूर्व मंडल अध्यक्ष, हरेंद्र राव जिला मंत्री, दिग्विजय सिंह, अक्षय शुक्ला, दिनेश शर्मा, धर्मेंद्र परमार, छुटीला परमार, मुकेश परमार, राजकुमार शर्मा, आशीष शुक्ला, पंकज शर्मा, गिरीश सेन, अमन शर्मा, वार्ड नंबर 7 पार्षद सत्यप्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। चावल के 700 कट्टों से भरा संदिग्ध ट्रक पकड़ा। पुलिस चावल के कट्टों की कर रही जांच पड़ताल। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार दोपहर एक संदिग्ध ट्रक को पकड़कर जब्त किया है, जिसमें करीब 700 कट्टे चावल के भरे हुए थे, जिनकी जांच की जा रही है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि सौरभ पुत्र रामशंकर निवासी वार्ड 18 भागीरथ नगर राजाखेड़ा उत्तर प्रदेश से कंट्रोल के सरकारी चावल खरीदकर अपने गोदाम में स्टॉक करता है, जिसकी जानकारी एएसआई उमाशंकर शर्मा को मिली, जो मई जाब्ता गोदाम पर पहुंचे, जहां एक ट्रक खड़ा हुआ मिला जिसमें 700 कट्टे चावल भरे हुए थे, लेकिन संबंधित व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। मौके से ट्रक को जब्त कर संदिग्ध चावल के कट्टों की जांच की जा रही है। भारी बारिश के दौरान गिरा दुकान का जर्जर छज्जा, 5 जने घायल, 3 की हालत गंभीर। शनिवार देर शाम की घटना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार देर शाम तेज बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक पुरानी दुकान का जर्जर छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसा करीब शाम 6:30 बजे हुआ, जब तेज बारिश के बीच लोग छज्जे के नीचे खड़े होकर बचाव की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक छज्जा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे वहां खड़े 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश के बीच छज्जा अचानक भड़भड़ाने लगा और देखते ही देखते करीब 25-30 ईंटें लोगों के ऊपर गिर गई, जिसमें नितिन पुत्र नरेंद्र सिंह वार्ड 11 के सिर और हाथ में गंभीर चोट, दामोदर सिंह पुत्र भूपाल सिंह के सिर और कंधे में गहरी चोट, उदय सिंह पुत्र छेदालाल वार्ड 12 के सिर, हाथ और कमर में गंभीर चोटें, शिवम पुत्र महेश वार्ड 12 के सिर में गंभीर चोट और पप्पू पुत्र मुंशी वार्ड 11 के सिर में चोट आई है। मौके से घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व मनिहार गली में एक पुराने मकान का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो चुकी है। वहीं इस सब के बावजूद बारिश में सतर्क रहना भी जिम्मेदारी भरा काम है। विधवा महिला की 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री लापता, सोने चांदी के जेवरात व नकदी भी गायब, एसपी से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के अलीगढ़ थाना कंचनपुर निवासी ज्ञान देवी, जो कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पत्नी है, जो कई वर्षों से अकेली जीवन व्यतीत कर रही है। उनके पति का देहांत पहले ही हो चुका है। ज्ञान देवी का पीहर कीरी का नगला थाना फरीहा जिला फिरोजाबाद में है। वहां से उनके भाई व भतीजे समय समय पर आते जाते रहते हैं। घटना 23 जून 2025 की है। उस दिन ज्ञान देवी मजदूरी करके लौटी और खाना खाकर पशुओं को चारा डालने गई। लौट कर देखा तो उनके बच्चे घर में सो रहे थे, लेकिन उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर नहीं थी। इसके साथ ही घर के बक्से से एक सोने का पेंडल, चांदी की एक जोड़ी तोड़ियां, 2 सोने की महिला अंगूठियां, अन्य जेवरात व नकदी भी गायब थे। पड़ोस और गांव में काफी खोजबीन के बाद भी जब उषा का कोई पता नहीं चला, तो ज्ञान देवी ने अपने भाई को फोन किया।
भाई ने बताया कि उसका बेटा अवनीश भी अचानक से बाइक लेकर लापता हो गया है। इसके बाद ज्ञान देवी ने कंचनपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में पुत्री की लापता होने की जानकारी के साथ साथ घर से जेवरात व नकदी गायब होने के साथ भतीजे अवनीश के बारे में भी बात को भी दर्ज कराई गई। अब तक किसी प्रकार का सुराग नहीं लग पाया है। पीड़िता लगातार पुलिस थाने और जिला प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसकी पुत्री की बरामदगी नहीं हो पाई है। ज्ञान देवी ने प्रशासन से अपनी पुत्री की शीघ्र बरामदगी की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज्ञान देवी। कहाँ रहती हो? अलीगढ़। अब क्या मामला हो गया है? क्यों शिकायत कर रही हो पुलिस में? क्या मामला है? मेरी बच्ची चली गई है। कब से चली गई है? 24 तारीख को। अच्छा, कहाँ चली गई? पता नहीं है। फिर इसको लेकर थाने में FIR कराई तुमने? कराई, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या कह देती हैं? वह कोई पता ही नहीं है कि क्या है। जो गाड़ी भेज देते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, कोई सुनवाई ना है रही। कुछ शक वगैरह है? कहाँ गई है आपकी बेटी? भाई का लड़का है। अच्छा, कहाँ का? फिरोजाबाद का। फिर वहाँ का उसका नाम दे दिया पुलिस को? दे दे। तो पुलिस पकड़ लाई क्या उसको? नहीं पकड़ के लाई। तो अब क्या चाहती हो तुम? मैं तो ये चाहती हूँ बहुत कार्रवाई है जाए। अच्छा, तो इस संबंध में SP साहब से मिली? मिले। क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कुछ ना किया। अच्छा, फिर अब क्या चाहती हो ये बताओ तुम तो? मेरी बच्ची आ जाए। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, AR कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय
ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। माइक की आवाज को लेकर दो पक्षों में विवाद। एसपी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शांत कराया मामला। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनिया में ताजियों का जुलूस निकालकर करबला में सुपुर्दे खाक किया गया। ताजियों के जुलूस के दौरान धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव में माइक की आवाज को कम ज्यादा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही धौलपुर एसपी सुमित मेहराड़ा सहित पुलिस के अन्य अधिकारी जाब्ता सहित मौके पर पहुंचे, जिन्होंने दोनों पक्षों के मौके पर मौजूद लोगों के साथ समझाइश की और मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से मांगरोल गांव के करबला में ताजिया दफन किए गए। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में कोई भी भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट न करें। पुलिस की सोशल मीडिया टीम निगरानी कर रही है। फर्स्ट ट्रैक न्यूज धौलपुर जिले वासियों से अपील करता है कि मामले में पूरी तरह शांति बनी हुई है। किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट न करें और आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। आज दोपहर 2 बजे मांगरोल में ताजे निकलते वक्त थाना इलाका मनिया में दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस संदर्भ में जो उपलब्ध जाब्ता था उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया। वह उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। जैसे ही जानकारी मिली मैं खुद पूरी टीम सर्किल्स की व DST वहाँ पे फटाफट पहुँची। वह दोनों पक्षों को समझाइश की गई। वह जो ताजिया निकल रहे थे उनको सही सलामत करबला में दफन किए गए हैं। मौके पे पूर्णतः कत्ल की रात को अखाड़ों के युवाओं ने दिखाए करतब, तलवारबाजी, बरेठी व लाठी चलाने के साथ आग के खेल का किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी में मुहर्रम की नवमी पर शनिवार रात को शहर की 18 चौकियों पर ताजियों को मुकाम दिया गया। विभिन्न अखाड़ों से निकले ताजिए गलियों से होते हुए चौकियों तक पहुंचे। इस दौरान अखाड़ों के युवाओं ने तलवारबाजी, बरेठी और लाठी चलाने के साथ आग के खेल का प्रदर्शन किया। ताजिया मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष अकील कुरैशी ने बताया कि हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और हसन की शहादत की याद में कत्ल की रात मनाई गई। किले के राजशाही ताजियों को देखने लोगों की भीड़ जुटी। धौलपुर महाराज द्वारा दिया गया यह ताजिया 2 किलो सोने और 12 किलो चांदी से जड़ित है। चौकियों पर रखे गए ताजियों पर लोगों ने माला पहनाई और तबर्रुक बांटकर मन्नतें मांगी। लोगों ने जियारत की और भूख प्रसादी भी लगाई। सिया समुदाय ने रविवार की सुबह अपने ताजियों को तुलसीवन रोड स्थित इमाम बाड़े पर ले जाकर गमगीन माहौल में सुपुर्दे खाक किया। अंजुमन कमेटी के संरक्षक छुट्टन रिजवी के अनुसार ताजियों का जुलूस अल सुबह सादगी से निकाला गया। ये किले का ताजिया है, सरकारी ताजिया है। ये राज घराने से टाइम से बनता चला आ रहा है। इसके लिए सरकार से भी पहले कुछ ताउन मिलता था। ये महाराजा के द्वारा दिया हुआ ताजिया है। रात को 12 बजे तक चलेगा। भाजपाइयों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के बाड़ी में बीजेपी शहर मंडल द्वारा जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे ने की। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुई। मुख्य वक्ता जिला महामंत्री अनिल गोयल ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक प्रखर राष्ट्रवादी और महान देशभक्त थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को देश सेवा में समर्पित कर दिया। जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने एक देश, एक विधान, एक निशान का नारा दिया और इसके लिए 8 माह तक जेल में भी रहे। 23 जून 1953 को उनका बलिदान हुआ, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता शिप्रा गर्ग ने भी डॉक्टर मुखर्जी के विचारों और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे ने डॉक्टर मुखर्जी के त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष दिनेश मामा, नरेश यादव, नितिन शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, राम कुमार कुशवाहा, दीनदयाल कोहली, अनीता सिंघल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन धनंजय शर्मा ने किया। वर्षों बाद 2 किसानों का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सही नाम।
अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत हथवारी में लगाए गए शिविर ने तो किसानों के लिए वर्षों पुरानी मुश्किल का समाधान कर उनकी उम्मीदों को नया जीवन दिया। ग्राम ढोड़की कापुरा के कृषक विजय सिंह पुत्र रामकिशन नादोली और अमर सिंह पुत्र रामचरण निवासी मछरिया लंबे समय से अपनी भूमि अभिलेखों में गलत नाम दर्ज होने के कारण परेशान थे। रिकॉर्ड में विलय सिंह और अनार सिंह लिखा होने के कारण उनकी भूमि से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ लेने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। 15 वर्षों तक प्रयास के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका। जब अंत्योदय शिविर में इन किसानों ने अपनी समस्या शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी वर्षा मीना के समक्ष रखी तो प्रशासन ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए तुरंत ही कार्रवाई शुरू की। नायब तहसीलदार मरेना हरिओम शर्मा को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने भू अभिलेख निरीक्षक रमाशंकर झा और पटवारी प्रवीण शर्मा के साथ तत्काल जांच करवाई। जांच में स्पष्ट हुआ कि रिकॉर्ड में दर्ज नाम गलत हैं और इन्हें सही करने की जरूरत है। नायब तहसीलदार ने मौके पर ही आवश्यक आदेश पारित किए, जिसके तहत विलय सिंह और विजय सिंह और अनार सिंह को अमर सिंह में शुद्ध किया गया। मौके पर ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर दोनों किसानों को शुद्धि की नकल सौंप दी गई। धार्मिक यात्रा पर निकले पदयात्रियों की सेवा में जुटे ग्रामीण। श्रावण का महीना लगने से पहले ही भक्तगण अपनी मनोती के लिए धार्मिक यात्रा पर आस्था और श्रद्धा के साथ निकल पड़ते हैं। इन लोगों की बसेड़ी के जारगा गांव में सेवा की जा रही है। भक्तों का समूह जब गोवर्धन यात्रा के लिए निकला तो उनके नाश्ता और खाने पीने की व्यवस्था की गई। श्रीमती सरोज देवी ग्रुप एजुकेशन के मालिक बॉबी शर्मा ने बताया कि इस प्रकार श्रद्धालुओं की सेवा और आवभगत करना बहुत ही पुण्य एवं धार्मिक सद्भावना का कार्य है। धार्मिक यात्राएं लोगों में धार्मिक और सामाजिक चेतना का संचार करती हैं, साथ ही समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती हैं। स्थानीय विद्यालय के व्यवस्थापक राहुल शर्मा एवं सह व्यवस्थापक और युवा नेता अमित शर्मा ने बताया कि धार्मिक यात्राएं किसी भी धर्म की आस्था और देवीय विश्वास से जुड़ी होती हैं। इनका उत्साहवर्धन और यथासंभव सेवा करना सामाजिक एवं मानवीय धर्म है। इस मौके पर बॉबी शर्मा, राहुल शर्मा, अमित शर्मा, देवकी नंदन, महावीर शर्मा, तरुण शर्मा, मनोज, रोहित, चंदन सिंह, सुरेंद्र सिंह, लवकुश, पुनीत राणा आदि भक्तजन मौजूद रहे। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग PJ सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785 935 805, हरिओम तोमर व्यवस्थापक 96 60 36 38 38, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर गौशाला कॉलोनी धौलपुर एवं PJ सेक्टर मेन गौशाला रोड धौलपुर।
धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। बसई नवाब में शांतिपूर्वक निकाला ताजिया जुलूस। गमगीन माहौल में करबला जाकर सुपुर्दे खाक किए गए ताजिए। धौलपुर जिले के बसई नवाब में मुहर्रम की 10वीं तारीख को गमगीन माहौल में ताजिए सुपुर्दे खाक कर दिए गए। इस अवसर पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मौके पर बसई नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, कोलारी थाना के एएसआई योगेश तिवारी, बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी गजन सिंह, एएसआई प्रहलाद सिंह, हेड कांस्टेबल राज बहादुर सिंह ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की। बसई नवाब कस्बा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 4 अलग अलग जगह मोहल्लों में 4 ताजिए सजाकर एक साथ मुस्लिम परंपरा के अनुसार प्रमुख मार्गों से निकालते हुए करबला में दफन किए गए। इस दौरान ताजियों के आगे ढोल नगाड़ों की धुन पर विभिन्न प्रकार के करतब, तलवारबाजी, छुरिया का प्रदर्शन, लाठी चलाना तथा मोटरसाइकिल से हैरत अंगेज प्रदर्शन किया गया। ताजियों के पीछे महिलाएं नए परिधान पहनकर गीत गा रही थीं। बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी गजन सिंह ने बताया कि कस्बा के मुख्य बाजार में ताजिए निकालने के दौरान पुलिस ने यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। इस दौरान कस्बा के समाजसेवी गौरीशंकर गुधेलिया ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाश्ता पानी के साथ साथ साफा बांधकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने कहा कि मुस्लिम बस्ती में 2 साईं की तकिया सत्तार खां के यहाँ अलग अलग 4 स्थानों पर 4 ताजिए रखे गए थे, जिन्हें एक साथ करबला में गमगीन माहौल में दफन किए गए। इस मौके पर पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, गौरीशंकर गुधेलिया, रवि शर्मा, हरिओम त्यागी, इकबाल खान, सलीम खान, इरफान खान, उस्मान खान, नीतू खान, गुल्लू खां, फिरोज खान, शहीद जहूर खां, शमसुद्दीन उस्मानी, पपिया खां, राम खिलाड़ी आदि मौजूद रहे। VMOU के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 31 जुलाई। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अकादमिक सत्र जुलाई 2025 के नए सत्र शुरू हो गए हैं। स्नातक, परास्नातक, प्रमाण पत्र व डिप्लोमा सहित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल चालू है। VMOU में प्रवेश पाना सुगम है। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है। विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। क्षेत्रीय केंद्र भरतपुर के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित UG, PG सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सहित सभी पाठ्यक्रमों में ई-मित्र एवं नेट बैंकिंग तथा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा कराकर 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन प्रवेश आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2025 से नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों पर NEP 2020 की अनुपालना में अधिकतम कार्यक्रमों में सेमेस्टर आधारित परीक्षा लागू की गई है। पाठ्यक्रम की विस्तृत संरचना के लिए विद्यार्थी विवरणिका को आवश्यक रूप से पढ़ लें। प्रवेश आवेदन करते समय जो विद्यार्थी किताबें नहीं लेंगे और केवल ऑनलाइन डिजिटल पाठ्य सामग्री लेंगे, उन्हें फीस में 15% रियायत मिलेगी। साथ ही महिला विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका है, जिसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। क्षेत्रीय केंद्र भरतपुर के अधीन विभिन्न जिलों के राजकीय महाविद्यालयों करौली, गंगापुर सिटी, बयाना, सवाई माधोपुर, हिंडौन सिटी, डीग, भरतपुर और धौलपुर बनाए गए हैं। अध्ययन केंद्रों पर विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन केंद्रों पर ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन लिंक पर क्लिक कर नए छात्र फ्रेश एडमिशन के तौर पर और पूर्व पंजीकृत छात्र प्रमोटी लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश लेने के लिए डैब ID बनानी होगी और जिसके लिए ABC ID का प्रयोग किया जाएगा। विश्वविद्यालय के IT विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन प्रवेश लिंक पर क्लिक करना होगा। इससे पूर्व आवश्यक नियमों को विवरणिका के माध्यम से सुनिश्चित करने के उपरांत आगे बढ़ना होगा। छात्र को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी डैब ID डालने पर आधार लिंक, नाम, मोबाइल
वार्निंग ईमेल आदि प्रदर्शित होने लगेगी। पीजी कॉलेज प्राचार्य और मुख्य समन्वयक डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना ने बताया कि सफलतापूर्वक आवेदन सबमिट होने के बाद प्रिंट कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्षेत्रीय केंद्र भरतपुर के सहायक कुल सचिव एसबी सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीए, बीजे, BLIS एवं BSc तथा स्नातकोत्तर में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पुलिस प्रशासन, हिंदी, इतिहास, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत शिक्षा, राजस्थानी, समाजशास्त्र, भूगोल शामिल है। इसके अलावा MCOM, MBA, MSc गणित की भी सुविधा है। कंप्यूटर विज्ञान में भी पीजी कर सकते हैं। योगा, मास कम्युनिकेशन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संस्कृत एवं पर्यटन, जल ग्रहण प्रबंध, कंप्यूटर में डिप्लोमा व फलित ज्योतिष, महात्मा गांधी नरेगा में सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रम भी शामिल है। स्थानीय अध्ययन केंद्र की समन्वयक डॉक्टर मनीषा सक्सेना ने बताया कि गांव एवं तहसील स्तर के छात्रों, रोजगार प्राप्त व्यक्ति, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए पंचायती राज प्रोजेक्ट, नरेगा मैट एवं सामाजिक समस्याओं संबंधी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन विद्यार्थी घर बैठे प्राप्त कर सकता है। प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा, आवेदन फार्म भरने, छात्रवृत्ति एवं फीस पुनर्भरण के संबंधी अन्य जानकारी कार्यालय समय में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर VMOU के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह कश्यप के मोबाइल नंबर 99 50 38 80 22 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कर्मों की सजा से कभी कोई बच नहीं सकता। संदीप कृष्ण शास्त्री। कथा में ध्रुव, जड़ भरत, अजामिल, नरसिंह अवतार और वामन अवतार का सुनाया प्रसंग। मां जगदम्बा मंदिर गड़रपुरा धौलपुर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन ध्रुव, जड़ भरत, अजामिल, नरसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई गई। कथा के शुभारंभ में संदीप कृष्ण शास्त्री ने देव पूजन कराकर दीप प्रज्वलित किया और भागवत पुराण की पूजा की। कथा प्रवक्ता संदीप कृष्ण शास्त्री महाराज ने कथा शुरुआत करते हुए बताया कि धर्म की गति बड़ी तेज है। तुम जैसा भी कर्म अच्छा या बुरा करोगे वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे और बुरे कर्मों की सजा से तुम कभी बच नहीं पाओगे। आवेश में आकर मनुष्य अपराध कर बैठता है और जब उसे इसका आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने समय और कर्तव्य को पहचान कर सत्कर्म करो। उन्होंने ध्रुव, जड़ भरत और अजामिल की प्रेरणादायक कथाएं सुनाकर भक्ति और त्याग का संदेश दिया। इसके बाद अजामिल की कहानी को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी उसने अपने अंतिम क्षणों में भगवान के नाम का स्मरण कर मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब विष्णु जी ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इस दौरान वामन भगवान की झांकी दिखाई गई, जिस पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए और मधुर भजनों के बीच महिला श्रद्धालु झूम उठी। इसी प्रकार नरसिंह अवतार की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप का वध करते समय नरसिंह ने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने ना तो अस्त्र का प्रयोग और न ही शस्त्र का। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत पुराण की आरती की और प्रसादी का वितरण किया। सरमथुरा में मातमी धुनों के साथ निकाला ताजिया जुलूस। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में रविवार को इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे की याद में मातमी धुनों के साथ आधा दर्जन ताजियों का जुलूस निकाला गया, जो सरमथुरा कस्बे के प्रमुख मार्ग साहनी पाड़ा, पटा चौक, फौदा का चौक, दीवान गली, अग्रवाल धर्मशाला होकर देर शाम करबला में सुपुर्दे खाक किए गए। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के जवान मुस्तैद नजर आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजियों से मन्नत का धागा बांधकर खुशहाली की दुआ की। मुस्लिम कारीगरों के द्वारा ताजियों पर की गई बारीक नक्काशी को देखकर लोगों ने तारीफ की। इस मौके पर करौली, हिंडौन, गंगापुर सहित ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में ताजियों को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। बसई नवाब में भाजपाइयों ने मनाई मुखर्जी की जयंती।
धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में रविवार को भाजपा मंडल द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। बैठक के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, प्रधान दुष्यंत बघेल, समाजसेवी गोपाल गुधेनिया रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला एवं उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक केजी तिवारी ने की। कार्यक्रम में संयोजक हरिओम त्यागी, दयाशंकर कटारा उपस्थित रहे। इस मौके पर समाजसेवी गोपाल गुधेनिया, रामबाबू मुखिया, मदन कोली, सुंदर सिंह, बादल कुशवाहा, विजय त्यागी, सुभाष, दीनदयाल, कमल पहाड़िया, लाखन सिंह, केशव, दिवाकर, दयाशंकर आदि मौजूद रहे। प्रशासन ने आम रास्तों से हटवाया अतिक्रमण, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत आंगई में पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत पर आयोजित शिविर के दौरान तहसीलदार अजय मीणा द्वारा विभाग के 25 नामांतरण खोले गए। वहीं 6 बंटवारे के मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही 8 सीमा ज्ञान के मामलों का निस्तारण भी किया गया। शिविर में आए शुद्धि के 10 मामलों में शुद्धिकरण किया गया। आम रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसीलदार अजय मीणा, बीडीओ व हल्का पटवारी द्वारा जेसीबी मशीन बुलाकर आंगई व नूरपुर गांव के 6 आम रास्तों को अतिक्रमण हटवाया। तहसीलदार ने बताया कि सरकार की मंशा शिविर के माध्यम से प्रत्येक वंचित परिवारों को लाभ पहुंचाने की है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आम रास्तों से अतिक्रमण हटने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। शिविर के दौरान क्लस्टर प्रभारी बीडीओ गिरिराज सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के मोरोली कापुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान अतिराज कापुरा निवासी श्रीराम उम्र 30 पुत्र गंगाराम के रूप में हुई। श्रीराम अपने गांव से धौलपुर आ रहा था। पचगांव चौकी प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि शनिवार रात करीब 9 बजे हादसे की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायल युवक को जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर रविवार को पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया। जनसंघ के संस्थापक मुखर्जी की मनाई जयंती। धौलपुर जिले के बसेड़ी में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में मनाई गई। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो भारतीय राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता के सिद्धांतों पर आधारित है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने अपने गठन से ही भारतीय राजनीति की दिशा को नया आयाम दिया। पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी न केवल एक महान विचारक थे बल्कि एक दृढ़ नायक भी थे, जिन्होंने कश्मीर के विशेष दर्जे के खिलाफ अविचल संघर्ष किया। डॉक्टर मुखर्जी ने देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह ने कहा कि मुखर्जी का योगदान न केवल भारतीय राजनीति बल्कि भारतीय समाज के हर पहलू में अनमोल है, जो सर्वदा ही हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस मौके पर महामंत्री कवेंद्र सिंह परमार, महेंद्र कोली, सुरेश शर्मा, बनवारी जाटव, अंकित कोली, इकबाल खान, योगेश शर्मा, सुरेंद्र गोस्वामी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 7 जुलाई से शुरू होंगे बीएलओ के प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के समस्त बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण किया जा रहा है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र 79 में बीएलओ प्रशिक्षण के लिए तिथि निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण के लिए बीएलओ निर्धारित तिथि एवं समय पर नगर परिषद सभा कक्ष मचकुंड रोड धौलपुर में आवश्यक रूप से उपस्थित हों। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को बीएलओ भाग संख्या 1 से 50 तक, 8 जुलाई को 51 से 100 तक, 9 जुलाई को 101 से 150 तक, 14 जुलाई को 151 से 200 तक एवं 15 जुलाई को 200 से 232 तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मास्टर ट्रेनर अतुल चौहान, बाल मुकुंद बंसल एवं देवेंद्र बघेला द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरमथुरा में बंदरों से परेशान लोग, जीना किया दुश्वार। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से की बंदरों को पकड़वाने की मांग।
धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कस्बे में करीब 2000 बंदर हैं, जिन्होंने घरों की छतों पर जाना दूभर कर दिया है। बंदरों के झुंड रास्ते में लोगों से सामान की छीना झपटी करने लगे हैं। कस्बा निवासी आमीन खान ने बताया कि 2 दिन पहले वह अपने घर के लिए बाजार से सब्जी लेकर पैदल जा रहा था, तभी अचानक कई बंदर दोनों तरफ से आकर हमला कर दिया, जिनके डर से मैंने सब्जी को दूर फेंक दिया, वरना बंदर मुझे भी चोट पहुंचा सकते थे। कुछ दिनों पूर्व एक महिला को भी बंदरों ने घायल कर दिया था, जिसे हायर सेंटर रेफर भी करना पड़ा था। सरमथुरा कस्बा निवासी राजकुमार तिवारी और जगदीश तिवारी का कहना है कि बंदरों की समस्या से निजात के लिए कई बार नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन जल्द बंदरों के पिंजरे मंगवाने की बात कहकर बात को टाल दिया जाता है। अब लोगों का घरों में रहना भी असुरक्षित होता जा रहा है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि हॉस्पिटल में प्रतिमाह लगभग 30-35 मंकी बाइट के केस आ रहे हैं। मंकी बाइट और डॉग बाइट केस में घाव पर किसी भी प्रकार का मलहम पट्टी नहीं करनी चाहिए। घाव को हमेशा खुला रखें, साफ बहते हुए पानी से धोएं व हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाएं। सरमथुरा में बंदरों की संख्या आज की डेट में 10,000 से ऊपर है और जिला कलेक्टर साहब से यही अनुरोध है कि घर में 4 आदमी हैं तो 4 में 2 आदमी रखवारी पे बैठे हैं सवेरे से आते तक। बेरोजगारी का आलम पहले ही है और ये और एक ऐसा घर नहीं है जिसमें 1500 का नुकसान डेली नहीं कर रहे और आए दिन हॉस्पिटल में इंजेक्शन पैदा ना है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें